तो हेलो एवरीवन। तो मैं हनी कुमार शर्मा एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के सामने कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ एक बहुत अच्छी सटीक रणनीति लेकर के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्लैट एंड अदर लो एंट्रेंस एग्जाम चैनल ऑफ अड्डा 24/7 पर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर सीयूटी पीजी एलएलबी के एग्जाम में रीजनिंग का बोलबाला रहा था। तो यहां पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीयूटी पीजी एलएलबी 2024 के लिए लॉजिकल रीजनिंग की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आप उसको प्रिपेयर करेंगे अपने सब्जेक्ट को, किस तरह से। जैसे अगर मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि लास्ट ईयर जो लॉजिकल रीजनिंग था पोर्शन बहुत ज्यादा था। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है, बिकॉज इसका सिंपल सा एक रीजन हम ये मान सकते हैं कि जब पहले सीयूटी पीजी ना होकर के जब आपका डीयू एलएलबी का एग्जाम होता था तो वहां पे भी रीजनिंग के 12 से 13, कभी 12 से 15 ऐसे क्वेश्चंस आते थे, और वहां पे क्वांट जो था वो बहुत कम आप पूछा जाता था उस टाइम पे। लेकिन लास्ट ईयर हमने एक बहुत बड़ा चेंज देखा जब एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया, तो हमने वहां पे देखा कि रीजनिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, क्वांट के 22 के आसपास क्वेश्चंस थे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस थे। तो समझते हैं, एक बार चलते हैं, करिए, करते हैं स्टार्ट एक बार। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्जाम है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की, तो इस सेक्शन में आपको 32 क्वेश्चन मिले थे, 32 क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने के लिए मिले। क्वांट से आपके 21 क्वेश्चंस थे, 21 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट। सीए, जीए और जीएस से आपके जो क्वेश्चंस थे 17 थे, आपके इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस थे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके 10 क्वेश्चंस थे। यानी कि आप खुद इतने समझदार हैं, आप खुद समझदार हैं कि यहां पे आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो किसका था? एलआर का, लॉजिकल रीजनिंग का। अब बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह से हम लोग कमांड बनाएंगे, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अगर आप एक सटीक रणनीति के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से, अगर अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि अकेला 128 नंबर का रीजनिंग आपका पूछा जा रहा है, तो 128 तो भैया लास्ट ईयर आपकी जो एससी एसटी कैटेगरी थी उसका कट ऑफ गया है। आप समझ रहे हो, थर्ड लिस्ट में कट ऑफ गया है उतना। तो आप अकेला अगर एक सेक्शन से इतने नंबर ले आ रहे हो और बाकी सेक्शन में अगर थोड़ा थोड़ा कम भी स्कोर कर रहे हो, तो आप ना चाहते हो भी आपका जो एक पेपर है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहां पे। सर कैलेंडर है, क्लोक है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, ऑर्डर ऑन रैंकिंग, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, आपकी कंटिन्यू पैटर्न सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया वर्ड्स का, फिगर काउंटिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, रीजन असर्शन, कॉज एंड इफेक्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। लेकिन सर इतने सारे चैप्टर्स, ये तो पूरा एक तरह से अगर हम देखें तो एसएससी वाला सिलेबस हो गया ना। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये पूरा एसएससी वाला सिलेबस ही है जो कि आपको एग्जाम में पढ़ना है। यहां पे कुछ एक चैप्टर अगर मैं हटा दूं, और ऐसा कुछ हटाने वाला भी नहीं है जो आपके सीजीएल के एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें सीयूटी पीजी में भी वही सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बस वहां पे आपको एक डिफरेंस समझना होगा कि सर सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग लिख दिया तो अकेला नॉन वर्बल रीजनिंग ही नहीं बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट वो है। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका क्या क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट वो है। यहां पे देखो, आपका फिगर सीरीज बनता है, फिगर क्लासिफिकेशन बनता है, आपका फिगर एनालॉजी बनता है, एम्बेडेड फिगर बनता है, मिरर एंड वाटर इमेज बनता है, मिरर एंड वाटर इमेज बन गया। अब देखिए, एम्बेडेड फिगर बन गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर बन गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग बना। अब देखिए आपके लिए क्या रहा
कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग सिर्फ यहां पे इतना सा दे दिया, लेकिन बेटा सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है, वहां पे आपके ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो कि इसके अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, अगर अब आप यहां पे बोलोगे सर हमारा जो इस आज वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी, कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन जो है आप अपनी रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से कमांड बना पाएंगे, तो मैं आपको वो खास चैप्टर्स बता रहा हूं जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिन जिन चैप्टर्स में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कैलेंडर, ठीक है, क्लोक आपका हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये दोनों यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके 3 से 4। ठीक है, इसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट आपका हो गया। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका हो गया। अगर आप इनके ऊपर कमांड बना रहे हैं, आपकी सीरीज हो गई। ठीक है, अब इनको पढ़ना कैसे सर, मैं पढ़ूंगा कैसे, तो देखिए इन सभी को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो होनी चाहिए इन सभी के बारे में बेसिक नॉलेज। हमेशा जब कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज के बारे में, जब भी आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है कि सर उस सब्जेक्ट के लिए पकड़ बनानी है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, बेसिक नॉलेज। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, आपने ये वर्ड सुने होंगे रीजनिंग के अंदर कि सर लॉजिकल रीजनिंग क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग दैट मींस आपके लॉजिक्स लग रहे हैं। लॉजिक्स कहां पे लग रहे हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें सर ब्लड रिलेशन, लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है, वो आपका ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आ गया। आपका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, आपका यहां पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये सभी चैप्टर्स कैसे हैं, लॉजिक के साथ में आपको आंसर करना है। ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये सभी आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हो गए। सर एनालिटिकल का मतलब क्या हो गया, सर जहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जो पजल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, या फिर सेटिंग अरेंजमेंट हमारा जो पूछा जा रहा है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, आपको डेटा दिया गया है, और आपको उसके बाद में क्या करना है, उसका पूरा एक कंक्लूजन निकालना है। सब कुछ इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसका एक फाइनल क्रस्ट निकालना है, जो कि आपको फिगर के रूप में बना के निकालना है। तो वो वहां पे आप एनालिसिस करके उसका आप निकाल रहे हो, तो वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन हो गया। सर क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग की आपकी थिंकिंग वहां पे देखी जा रही है कि आपको कुछ कंडीशंस दी जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका परफेक्ट आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और वहां पे आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दिए 2 से 3। फिर कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कि एक कॉज दे दिया और उसके इफेक्ट्स दे दिए गए, क्या आपके इफेक्ट्स, कॉज कौन सा है आपका, इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। रीजन असर्शन आपको दे दिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन दे दिया। तो ये सारे जो है रीजनिंग को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझना यह जरूरी है कि रीजनिंग में कौन सा चैप्टर किस पोर्शन के अंदर आ रहा है, कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है आपका, एनालिटिकल रीजनिंग क्या है आपका, क्रिटिकल रीजनिंग क्या है। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा आपकी समझने वाली चीजें। अब अगर हम यहां पे बात करें कि सर कैसे तैयार करें, तैयार करने के लिए बेटा हमेशा एक सटीक रणनीति के साथ में आपको किसी एक पर्टिकुलर, अगर आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने के लिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर मेंटोर को फॉलो करना होगा। और वो XYZ कोई भी हो सकता है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, वो कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे आप पढ़ना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको एकदम बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब अपने आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेंगे तो हर एक चैप्टर से आपको कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको यहां पे प्रैक्टिस करना होगा, मिनिमम 100 क्वेश्चंस। कि अगर मैं बात करूं यहां पे, सिर्फ अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर अगर हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन, तो सर ब्लड रिलेशन के पहले बेसिक को सीखो, बेसिक के बाद में कॉन्सेप्ट को लर्न करो, और कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद में आपका आएगा प्रैक्टिस। तो इसके मिनिमम आपको कितने, मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन आपको यहां पे क्या करने, प्रैक्टिस करने। मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, तब जाके आपकी कहीं ना कहीं पकड़ बनेगी। अगर मैं बात कर रहा हूं सर कि यहां पे सर डायरेक्शन की बात करते हैं, तो भाई हमारा एक तरीका क्या है सर, पहले हमें बेसिक सीखना है, फिर कॉन्सेप्ट को सीखना है और फिर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है वही की है सक्सेस की। ठीक है, और यहां पे लॉजिकल रीजनिंग में जो कुछ एक चैप्टर्स है वहां पे आपकी ट्रिक्स काम आती हैं। आपका सबसे जो अच्छा तरीका है, जैसे कैलेंडर और क्लोक हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, क्लोक हो गया, इन सब में आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रिक्स आप यूज करेंगे। सिलोजिज्म हो गया, अगर यहां पे भी हम ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पजल्स हो गई, पजल्स में भी हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं।
ठीक है, पजल्स में हम ट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, आपका कोडिंग हो गया, कोडिंग में भी हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको लिए शॉर्ट ट्रिक्स यहां पे की रोल जो है प्ले करने वाली है। शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए की रोल प्ले करने वाली है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं अप्रोच कर दूंगा। अब जैसे एक चैप्टर आता है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में बच्चों को दे दिया कि बताओ यहां पे कितने आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं, बताओ यहां पे कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, कि बताओ यहां पे कितने आपके रेक्टेंगल्स बन रहे हैं या फिर कितनी लाइंस बन रही हैं। जैसे कि लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आपके सीयूटीपीजी में पूछा गया है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वहां पे ट्रिक क्या होंगी, किस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो ट्रिक के साथ सीख करके आया है। तो हमेशा जब भी आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाना चाहते हैं ना, तो उसका आपको बेसिक नॉलेज प्लस में उसका कॉन्सेप्ट और साथ में शॉर्ट ट्रिक ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली हमारी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं वाईटी के ऊपर। यूट्यूब पे मैं 12 से 1 बजे डेली आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, डेली आप लोगों को पढ़ाता हूं और बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे हम जाते हैं। जहां पर ट्रिक की जरूरत होती है वहां पर हम ट्रिक्स को भी यूज करते हैं। तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ में अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 1 to 1 हमारे डाउट क्लियर हो, 1 to 1 हम टीचर से बात करें, एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, तो उसके लिए है आपका निश्चय बैच। क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, एग्जाम आपका पास में आ चुका है। जैसा कि आपकी यहां पे डेट्स भी ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, कि मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और हो सकता है या तो आज या फिर कल में आपका जो या तो इस मंथ के, वैसे तो बोला गया है कि लास्ट में आने वाला है आपका जो नोटिफिकेशन है, लेकिन हो सकता है तो आज या फिर कल में भी आ सकता है, क्योंकि दिवाली है, एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए, बड़ा उपहार एक तरह से आपके लिए एनटीए दे सकता है। तो यहां पे आप लोगों को सभी तरह से तैयार होना पड़ेगा, सब तरह से। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और कहां से कितने क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता। यू नेवर नो कि एनटीए क्या प्लान कर रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इस बार 32 क्वेश्चन आए, हो सकता है आगे एग्जाम हो जब 35 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 40 भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। एनटीए अपने हिसाब से पेपर सेट करता है बेटा। ये डीयूएलएलबी का नहीं है कि वो अपने हिसाब से 15 क्वेश्चन डालेंगे, 20 नहीं। एनटीए अपने हिसाब से माहौल बनाता है एग्जाम के अंदर। जैसे अगर मैं यूजी की बात करूं, यूजी के अंदर एनटीए ने क्या किया कि सर किसी सेक्शन में 40 क्वेश्चन रीजनिंग के दे दिए, किसी सेक्शन में क्वांट के दे दिए, कहीं पे करंट अफेयर जीके जीएस आपका डाल दिया बहुत ज्यादा। तो बहुत अनसर्टेन है पेपर आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक सटीक तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, क्योंकि देखो लीगल हटा दिया गया, आप लॉ के स्टूडेंट होने वाले हैं और उसके लिए आपको लीगल की नॉलेज होनी चाहिए थी, लेकिन लीगल को यहां से हटा दिया गया है। आपके लिए नए नए जो सब्जेक्ट्स है वो इंट्रोड्यूस करा दिए। कंप्यूटर आपसे जो कभी पूछा नहीं गया उसको ले आए। ठीक है, आप रीजनिंग क्वांट तो चलो पहले भी पढ़ते थे, बट उसके अलावा आप आपका जीके जीएस इंग्लिश जो है, यहां पे आपको कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट मिल गया है, तो उसके लिए आपको एक सटीक रणनीति चाहिए। तो यहां पे आपका बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग में यही तीनों चीज जो है आपको सफलता दिलाने वाली है। और अगर मैं बात करूं कि एनालिटिकल रीजनिंग में जो पजल के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जाते हैं। अब एक पजल आ गया, एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट दे दिया, उसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए बेटा, 12 नंबर का बन जाता है। ठीक है, एक लीनियर अरेंजमेंट दे दिया, तो वहां पे भी अगर उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 8 नंबर का बन जाता है। और ये ही नंबर हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। किन किन में? ऐसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ के गए और ऐसे बच्चे जो सिर्फ हाँ चलो मुझे आता है मैं कर लूंगा। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम अगर निकालना है उसके लिए एक सटीक रणनीति चाहिए होती है, सटीक मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो अगर आपको वो सब चाहिए तो उसके लिए हमारे पास में निश्चय बैच सीयूटीपीजी एलएलबी 2024 का निश्चय बैच आपका आ चुका है। और ये जो बैच स्टार्ट होगा ये आपका होगा 23 नवंबर से। 23 नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस बैच में बेटा आपको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग एकदम बेसिक से। इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग। इस बैच में पढ़ाया जाएगा आपको क्वांट। इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर। इस बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे आपके सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहां पे मिलेंगे पढ़ने के लिए। आपको पढ़ाया जाएगा पूरा जीके जीएस। ठीक है, और साथ में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, जो आपका जीके जीएस हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, साथ में आपकी होगी बहुत सारी प्रैक्टिस। यहां पे आपको मिलेंगे डीपीपीज, आपको मिलेंगे डाउट सेशंस, जो कि आपका पीयर टू पीयर डाउट सेशन होने वाले हैं। ठीक है, आपको मिलेगी मेंटोरशिप इस बैच में।
तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना है Y695 ये आपका कोड है। जब आप यहां पे आपको ये 32,000 का प्राइस दिख रहा है, जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ये पूरा बैच आपको पड़ेगा मात्र 5100 रुपए में, ओनली इन ₹5100 बाय यूजिंग कोड Y695। जब आप ये कोड यूज करेंगे, और देखिए जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एक टेस्ट सीरीज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए आपके सीयूटी के मॉक टेस्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सीयूटी के आपके मॉक टेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं एलएलबी के लिए। आपको अगर सेक्शनल टेस्ट चाहिए कि रीजनिंग में सिर्फ मेरे को सेक्शनल टेस्ट लगाना है तो उसके लिए यहां पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए कोड क्या है हमारा S695, आपको कोड यूज करना है S695। आई होप आप मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशंस को समझ चुके हैं। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट ड्रॉप करके बताइएगा, मैं तुरंत वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वहां पे सुलझा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप सारी इंफॉर्मेशंस को समझ गए होंगे। थैंक यू।